समझना पड़ेगा कि हम परमेश्वर का कार्य अपनी आत्मा के द्वारा करते हैं. If we have to learn to work with God, we have to understand that it is by our spirit that we work with God. Amen. John 4:24 पढ़ते हैं. इसमें लिखा है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें. It says God is spirit and those who worship him must worship in spirit and truth. Maybe नहीं है, must है. शायद नहीं है. It's not शायद. अगर आपको परमेश्वर की आराधना करनी है तो आपको आत्मा में उसकी आराधना करनी पड़ेगी. If you have to worship God, you have to worship him in spirit. आत्मा, और इंग्लिश बाइबल कहती है स्पिरिट एंड ट्रूथ. ट्रूथ जो है वो उसके वचन के लिए लिखा गया जॉन 17:17 में. The English Bible says truth, सत्य. The word is truth. John 17:17 says. Amen. मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको चाहिए वो है परमेश्वर का वचन. I'm telling you the most important thing you need is the word of God. Amen. और जब आप क्योंकि परमेश्वर के खेत हैं, जब आप वचन को ग्रहण करने लग जाते हैं, and because you're God's field, when you start receiving the word, क्या होता है? what happens? ऑटोमेटिकली आप फ्रूट्स को देखने लग जाते हैं. You start seeing fruits in your life आप automatically. जानते हैं जय में चलना मुश्किल नहीं है मसीह में. You know, it's not difficult to walk in victory in Christ. परमेश्वर क्या बोलते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो नहीं करता किसी को ब्लेस करने के लिए. God does not pick and choose who he has to bless. कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने उसको कर लिया, मेरे साथ नहीं करा. Some people think, oh God bless that guy, he did not do क्या it to आपने me. कभी ये सोचा कि उस व्यक्ति की भागीदारी क्या थी परमेश्वर के साथ? Have you ever thought about what did that person do or partner with God in? परमेश्वर तो सबको ब्लेस करना चाहता है और कर दिया है ब्लेस. God desires to bless each and everyone he मगर has कई blessed. मसीहों ने सीखा ही नहीं अपनी मिरास को ले लेना जो उनकी है. But many believers have not learned to take their inheritance which is already theirs. परमेश्वर कह रहा है ले लो, मैंने तुम्हें सारी आशीषों से आशीषित कर दिया है आत्मिक जगहों में. God is saying take it, I have already blessed you with all blessings in the spiritual places. आप जानते हो आपकी सारी आशीषें भी कहाँ हैं? Do you know where all your blessings are? स्पिरिचुअल रेल्म में. In the spirit world. आपको परमेश्वर साथ पार्टनरशिप करनी है कि आप उसको पृथ्वी पे ला सके. You have to partner with God to bring those on the earth. और यही कई मसीह नहीं जानते हैं. And this is what many believers don't know. इसीलिए जिंदगी भर भीख मांगते हैं. This is why they beg all their life. प्रभु दे 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 Lord, क्यों give नहीं me, देता give me, परमेश्वर? give me. दे दे दे. Why don't you give me, Lord? इसीलिए हमें सीखना है. We So have to ये learn. जो सीरीज है, So this series, इसमें हम सीखेंगे कि परमेश्वर जो एक अदृश्य आत्मा है उसके साथ आप कैसे सहभागी हो सकते हैं. in this series we will learn how God who is an invisible spirit, you can learn to partner with him. क्योंकि अगर आपका बिजनेस में कोई पार्टनर है जिसको आप देख सकते हैं, जिसकी आप आवाज सुन सकते हैं, बहुत आसान है सहभागी होना. If you have a business partner whom you can see and talk to, it's very easy to partner with them. But if you have a partner that you cannot see, अगर आपका ऐसा पार्टनर है जिसको आप देख नहीं सकते हो, who's invisible, जो अदृश्य है, how will you partner with him? तो उनके साथ कैसे पार्टनर करोगे? You will partner with him through your spirit. अपनी आत्मा के द्वारा आप उनके साथ पार्टनर करोगे. Amen. Amen. Let's go to Proverbs 20:27. नीति वचन 20:27 देखते हैं. ठीक है, अगर मैं आज थोड़ा शिक्षा दूं आप लोगों को, Okay, हमें शिक्षा की जरूरत है. We need teaching. Amen. नीति वचन 20:27 और यहां पे देखिए क्या लिखा है. मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है. The spirit of a man is the lamp of the Lord. मनुष्य का प्राण नहीं, Not the soul of a मनुष्य का man, शरीर नहीं, not the body of a मगर man. क्या है यहोवा का दीपक? What is God's lamp? आत्मा है. The spirit of a man. आपकी आत्मा परमेश्वर का दिया या दीपक है. Your spirit is the lamp of God. That means the illumination will come in your spirit. इसका मतलब वो प्रकाश आपकी आत्मा में आएगा. I said the illumination will come in your spirit. मैंने कहा वो प्रकाश आपकी आत्मा में आएगा. And hear this. सुनिए, The illumination in your spirit is what we call revelation. आपकी आत्मा में जो प्रकाश आता है उसी को हम प्रकाशन कहते हैं. प्रकाशन, क्योंकि प्रकाश आया, मगर कहाँ आया? आपकी आत्मा में आया. Revelation, because you received a revelation, a light in you, but it came in your spirit. मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है जो मनुष्य के सभी भीतरी भागों को खोजता है. The spirit of a man is the lamp of the Lord, searching all the inner depths of his heart. Amen. Can you put that picture? I want to show you an image. कि क्या होता है. देखिए, ये मनुष्य की एक आत्मा है, जैसे एक कैंडल की तरह जिसको हम दर्शाते हैं. This is the man's spirit that looks like a candle. That's like a candle. एक मोमबत्ती या दिया, A candle or a lamp या लाइट आज के समय में, in today's word.
खुद कुछ नहीं कर सकता। cannot do anything on its own. जब तक उसमें दीपक ना हो, मोमबत्ती, दिया, लाइट बेकार है। Until it has fire or light, it cannot do anything. लाइट में इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो बल्ब बेकार है। If there is no electricity, the bulb is useless. अगर बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी ना आए तो बल्ब कुछ नहीं कर सकता। If the bulb doesn't get electricity, it cannot do anything. सो वो दिए में जो आग जलती है वो प्रकाश को लेके आती है। The fire in the lamp brings the light. हमारी जो आत्मा है वो उस दिए की तरह है, Our spirit is like that lamp. और पवित्र आत्मा जो है वो उस आग की तरह है। And Holy Spirit is like the fire. और जब पवित्र आत्मा और हमारी आत्मा एक हो जाते हैं तो प्रकाशन हो जाता है। And when Holy Spirit and our spirit becomes one, light comes. There is revelation. Revelation आता है, प्रकाशन आता है. Amen? और वो प्रकाशन कहाँ आता है? Where does आपकी that- आत्मा में आता है। It comes in your spirit. जितना आप परमेश्वर के वचन के साथ पार्टनरशिप करेंगे उतना आप देखेंगे कि रेवलेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। The more you partner with God, you will see more revelation in your life. Amen? If I can say this way, अगर मैं ऐसे कहूँ, knowledge is the food of intellect. ज्ञान दिमाग, इंटेलेक्ट, ज्ञान, अब देखो ये तुम्हारा ही काम है। इंटेलेक्ट का फल है. चलो. यार समझ गए आप ना? आत्मा समझा देगा आपको। वो आत्मा जो आपके अंदर रहता है वो आपको सब बातें सिखाएगा। The spirit that is in you will teach you all things. Amen. So knowledge is the food of the intellect. Your intellect craves for knowledge. जो हमारा ज्ञान के लिए भूख है हमारे इंटेलेक्ट में, हमारी समझ में. That's why you will see people, they are longing for more knowledge. कौन सी और किताब पढ़ूं, मुझे और बताओ, और ज्ञान। इसीलिए लोगों को बहुत तलब है ज्ञान पाने की. They want to be more knowledgeable. और वो कहाँ पे हो रहा है? Where is that happening? यहाँ पे. In their soul. But your spirit craves for revelation. लेकिन आपका आत्मा प्रकाशन के लिए कर रहा था, उसकी Not चाहत knowledge. प्रकाशन है, ज्ञान नहीं. Because the revelation that your spirit gets, it does not come by reading books, it comes by the Father revealing it. क्योंकि जो प्रकाशन आपकी आत्मा में आता है वो किताबें पढ़ के नहीं आता है, वो तब आता है जब पिता किसी बात को प्रकाशित करता है. Amen? जो knowledge हम सीखते हैं अर्थ में, it is linear. जो the knowledge we learn on the earth is linear, वो एक एक के बाद बढ़ती है. यानी आपने अपने बच्चे को किंडरगार्टन में डाला, नर्सरी में डाला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करते इंजीनियरिंग करी, फिर आगे जो भी वो बना. You put your child in school, they went through class first, second, third, fourth, and then they went to college engineering, and then they became what they became. स्पिरिचुअल realm में In this, तैयार हैं आप लोग? in the spiritual realm, are you ready? हाँ, स्पिरिचुअल realm में In the spiritual realm, एक सेकंड में in 1 second, रेवलेशन से परमेश्वर आपको सिखा सकता है God can teach you जो through किसी को revelation सीखने में 10 साल लगे. what someone would take 10 years to learn. बाइबल में है. This is in the Bible. जब पुराने नियम में मंदिर बनाया गया In the Old Testament, when they had to make the temple, तो परमेश्वर कह रहा है उसने क्राफ्ट्समैन के ऊपर अपनी आत्मा को डाला. the Bible says God put His Spirit on the craftsman. वो जेरूसलेम स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर नहीं गए. They did not go to Jerusalem School of Architecture. जब परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर आया तो When- बाइबल बताती है they became skilled craftsmen. When the Spirit of God came upon them, the Bible says they became skilled craftsmen. वो निपुण हो गए अपनी कला में. Amen. अब मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, I'm not saying stop studying. अपने बच्चों को ड्रॉप आउट करा दो स्कूल Take your kids out of से. school, What I'm I'm not saying is we are people with the edge. मैं ये कह रहा हूँ हम वो लोग हैं जिनके पास एक फायदा है, So use that. उसका इस्तेमाल करो. जब आप कुछ पढ़ रहे हैं, जब आप पवित्र आत्मा आपको वो बातें सिखा सकता है जो नेचुरली आपको नहीं पता चलेंगे. Holy Spirit can teach you those things which you will not learn naturally. Amen. पवित्र आत्मा आपको सारी बातें सिखा सकता है. Holy Spirit can teach you all things. यीशु मसीह ने कहा वो सहायक जो पिता मेरे नाम से भेजेगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा. Jesus said, the helper that the Father will send in my name will teach you all things. उसने नहीं कहा all spiritual things. He did not say all spiritual things. All things मतलब सब बातें मतलब all things. सब बातें. Amen. Amen. यानी कुछ भी आप कर रहे हो पवित्र आत्मा से मदद मांगो. Which means anything you want to do, ask help from the Holy मैं Spirit. आज भी जब ड्राइव करता हूँ तो बोलता हूँ पवित्र आत्मा आप बेस्ट ड्राइवर हो, मुझे ड्राइव करना सिखाओ आज भी. Even today when I drive, I say, Holy Spirit, you're the best driver, teach me to drive. Amen. और 17 साल हो गए ड्राइव करते हुए.
एक्सीडेंट फ्री ड्राइविंग करी है। It's been 17 years I have driven accident free. पवित्र आत्मा आपको सब बातें से, वो आपका सहायक है, आपका स्टैंड बाय है, तो आप हर समय उससे मदद मांग सकते हो। Holy Spirit is your helper, your standby, so you can ask Him for help in everything. आमीन। इस कलीसिया का लीडर भी पवित्र आत्मा है, The leader of this church is also Holy Spirit. वही हमें यहाँ तक लेके आया है। He is the one who's brought us this far. आमीन। जब हम प्रोफेशनल लोगों के पास गए थे इस हॉल को बनाने के लिए, तो बहुत मोटा बिल बोला उन्होंने। Whenever we went to professionals, when we went to professionals for this auditorium, they gave us a केवल very heavy साउंड bill. को अगर हमें साउंड प्रूफिंग करनी थी कमरे में, उसी के हमें 3.5 करोड़ का बिल आया था। Just for soundproofing, they were asking 3.5 crores. मगर परमेश्वर ने हमें बुद्धि का एक आत्मा दिया, हमारे पास एज है। But God has given us the spirit of wisdom. We have an edge. पवित्र आत्मा ने हमें बताया कैसा करना है, और जो काम 3.5 करोड़ का बोला था वो कुछ लाखों में हो गया। And the work, according to Holy Spirit, what they had said 3.5 crores, we did it for some lakhs. आमीन। वह सहायक जो पिता मेरे नाम से भेजेगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। The helper whom the Father will send in my name will teach you all things. यानी जब आप सुबह उठते हो, That means when you wake up in the morning, बोलो पवित्र आत्मा से बात करो। speak to the Holy Spirit. जब आप अपने ऑफिस जाते हो, बोलो पवित्र आत्मा मुझे सिखा। When you go to the जब the आपकी office, say, बिजनेस Holy डील है, Spirit, आप teach उससे बोलो प्रभु मुझे सिखा, me. When you have a business deal, say, Holy Spirit, teach me. क्योंकि वो बेस्ट टीचर है। Because He's the best teacher. आमीन। इसके लिए आपको नम्र होना पड़ेगा। अगर आप पहली सुधा अजी मैं कौन सिखाएगा मुझको, मैं बेस्ट हूँ। For this you have to become humble. If you think, who can teach me? I'm the best. मगर अगर आप जिंदगी भर एक स्टूडेंट बन के रहोगे पवित्र आत्मा के, तो बेस्ट देखोगे अपनी लाइफ। But if you'll remain a student of Holy Spirit all your life, you will see the best in your life. चाहे आप लॉयर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, कुछ भी हो। Whether you're a lawyer, a doctor, a businessman, an engineer, whoever you are. आमीन। परमेश्वर के बच्चे बेस्ट होने चाहिए हर एक एरिया में। God's children must be best in every area. हमारे ऊपर प्रतिज्ञा है, वो कहता है तुम पूंछ नहीं सर ठहरोगे। We have this promise of covenant that you will be the head in everything, not the tail. आमीन। आप सराउंडेड हो परमेश्वर के फेवर से, You are surrounded by the favor of God. मगर हर चीज परमेश्वर के राज्य में, मैंने आपको क्या बताया था, आपके बिलीफ से काम करती है। But I told you, everything in the kingdom works through your belief. इसीलिए अब मैं आपको मेन मुद्दे में आता हूँ। So I come to the main matter. कई लोग प्रार्थना केवल स्रोत है, Prayer is just a source, नहीं, हाँ स्रोत, मीडियम, medium. माध्यम है। कई लोगों का विश्वास अपनी प्रार्थना में है, Many people have their faith on their prayer. तो वो कहते हैं क्योंकि मैंने 18 घंटे प्रार्थना कर दी है, अब तो देना पड़ेगा। So they say, because I have prayed for 18 hours, now God has to give. आपका विश्वास किस में है? आपकी प्रार्थना के घंटों में है। Your faith is in the hours of your prayer. हमारा विश्वास परमेश्वर की विश्वास योग्यता में होना चाहिए। Our faith should be in the faithfulness of God. यीशु मसीह जब लाजरस को जिंदा करने गया, उसने कहा ए प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि मैंने 40 दिन उपवास किया, अब तो तुझे करना पड़ेगा प्रभु। When Jesus went to raise Lazarus from the dead, he said, "Oh, thank you, Lord, that I've fasted for 40 days. Now you have to do this." इसीलिए कई मसीह, आपने देखा है वो एक जो ऑल्टरनेट करंट होता है, उसका एक ऐसा होता है ये वेव। So many believers operate like this, like alternate current waves. जिस दिन उन्होंने सुबह उठ के करी 4 घंटे प्रार्थना, The day they woke up in the morning and did 4 hours of prayer, कहते हैं कोई नहीं मेरे सामने जो खड़ा हो सके। they said, "Nobody can stand in front of me." जिस दिन निकले वो अपने 40 दिन के उपवास से बाहर, The day they come out of their 40 days of तो fast, पहला सवाल वो दूसरे विश्वासी से पता क्या पूछते हैं? the first question they ask the other believer भाई is, उपवास करते हो आप? "Do you fast?" नहीं करते? You don't fast? अरे कुछ नहीं हो सकता आपका। Nothing will happen in your life. आप किस चीज को स्थापित करने की कोशिश करें? अपनी धार्मिकता। What are